गोलगप्पे गाइस, आज खाएंगे गोलगप्पे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन है बुधवार का और टाइम हो रहा है इस वक्त शाम के 4:45 और मैं यहाँ पर गाइस थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और रेस्ट करते करते सो गई। और सोने के बाद मुझे सपना शुरू हो गया और बस उसी सपने की चर्चा मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठकर कर रही थी। पैर से मैंने यूँ करके गिर गई। मैं यूँ करके जब गिर गई ना तो उसने ना मेरे ऊपर बैठ दी और उसने उसके ऊपर सुसु कर दिया, मेरे ऊपर सुसु कर दिया और सुसु कर दिए ना। और मेरे को जैसे वो गरम गरम लगा ना, मैं मेरे ऊपर सुसु कर दी और मेरे को गरम गरम लग रहा और मैं उठ गई। पता नहीं क्या हो गया था उसको, दोपहर में इतनी गहरी नींद में सो रही हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई और मैं रात को सो रही हूँ, ऐसी नींद में सोई हुई थी। पता नहीं कैसे नींद आ गई मेरे को, नींद नहीं आती दोपहर में। आज मुझे सोने नहीं देता है, आएगा थोड़ी देर में ऐसे ऐसे हिलाएगा, रेस्ट भी करो ना तो भी ऐसे ऐसे हिलाएगा, मम्मी मम्मी, और मैं इसको डांटती हूँ। आज पता नहीं क्या वो इतनी गहरी नींद में 1 घंटा मेरे को लग रहा है मैं सोई होगी है ना। 2 बजे सोए, 4 बज गए हैं। 2 बजे तो मैंने रोटी बनाई थी, मेरे 2:30 3 बजे, चलो 3 बजे सो गए, 5 बजने वाले हैं। 5 बजने वाले हैं अभी। मम्मी 2 घंटे सोगी। इतने घंटे सोगी मैं। और देख बकरी ने अच्छा किया। और सचमुच में ऐसा हुआ, मुझे सपना यही आ रहा था। ऐसा कभी सपना मैं कभी डिजर्व नहीं कर सकती। बाकी का सपना मेरे को याद नहीं है, लेकिन जो उठी ना मैं तो मेरे को उठने का ऐसे एहसास हुआ कि जैसे मेरी पीठ के ऊपर है ना उसने सुसु कर दिया और मेरे को गरम गरम लग रहा है। और अरे उठते ये करंट है। हाँ और ना सोच के मैंने कर दियो। ये कैसा सपना था ये। मम्मी को मेरे बड़े होने के बाद ये सपना कभी नहीं आया, अब आया जाकर। बचपन में तो रियलिटी हो जाता था। अरे ये करता था ना, ये छोटा करता था ना सपने में। और आप देखो अजीब से क्या नींद से पड़ गई यार। सो गाइज़ कुछ देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद मैं आ गई थी अपने बाल बनाने के लिए। पहले हाथ मुँह धो लिए थे मैंने और उसके बाद मैंने अपने बाल बनाए। फिर सोचा कि बच्चों को पहले फ्रूट्स काट के दे देती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम था और छुटपुट सी भूख तो बच्चों को लगी जाती है। और पढ़ाई के लिए भी वो तभी बैठेंगे जब आप उन्हें कुछ खाने के लिए देंगी। तो लंच को भी काफ़ी टाइम हो चुका था और फिर मैंने यहाँ पर बच्चों को कुछ फ्रूट्स काट कर दोनों को अलग अलग प्लेट में डाल के दे दिए। और टाइम भी हो रहा था अब डिनर बनाने का। तो गाइज़ मैं ना टाइम से ही, अपना रूटीन है मेरा कि मैं शाम को जल्दी ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी कई बार भूख लग जाती है और अगर
टाइम से खाना ना बना हुआ हो तो बच्चे फिर बाहर का ही डिमांड करते हैं कि अब ये ला कर दो और वो ला के दो। तो बाहर का ना कुछ खाएं, इससे बेटर है कि टाइम से डिनर बन जाए और बस उसको ही बच्चे अपना इंजॉय कर ले तो ज़्यादा बेटर रहता है बाहर के खाने से। तो मैंने यहाँ पर आज अरहर की खट्टी दाल बना दी थी और काफ़ी मन कर रहा था कि आज कुछ स्पाइसी सा और कुछ खट्टा सा बनाया जाए। तो मैंने चावल बनाने थे, साथ में मैंने अरहर की खट्टी दाल बना दी, जो कि हिमाचल की एक फ़ेमस दाल होती है। और साथ में मैंने यहाँ पर कुछ चावल निकाल लिए थे जो मुझे बनाने थे। तो उसको पहले बनाने से पहले मैंने इन्हें साफ़ कर लिया, क्योंकि इसमें ना छोटे छोटे से धान जो होते हैं जब निकालते हैं ना, धान कटते हैं तो उस टाइम में इसमें कुछ रह जाते हैं। तो बस वही मैं इनको निकाल रही थी ताकि ये निकल जाए और फिर इनको बनाऊंगी, क्योंकि खाते समय जब वो मुंह में आए ना तो अच्छा नहीं लगता। गाइज़ अब मैं यहाँ पर पूजा करके भी आ गई, दोबारा वापस आई किचन में। और किचन में अब मैंने चावल बनाने थे तो वही मैंने गैस पर चढ़ा दिए और दाल को ट्रांसफ़र कर दिया एक अलग बाउल में। और यहाँ पर मुझे कुछ लिस्ट बनानी थी, करवा चौथ आ रहा है तो उसका सामान ख़रीदने की। तो गाइज़ अभी ना टाइम हो गया है बच्चों को डिनर देने का, क्योंकि हस्बैंड जी तो आ रहे हैं। अभी वो मार्केट गए और मार्केट जाएंगे। अभी हस्बैंड जी ना मार्केट गए हुए हैं, वहाँ से आएंगे तब जाकर फिर वो हम लोग डिनर करेंगे। तो बच्चों के लिए खाना दे ही देती हूँ क्योंकि उन्हें भूख लग गई है। तो बस बच्चों को खाना दे देती हूँ। तो यहाँ बच्चों के लिए प्लेट लग गई है और मैं दे देती हूँ दोनों का खाना। तो चलो चलते हैं, पहले अंश को बहुत भूख लगी हुई है तो अंश को दे देते हैं सबसे पहले। ले अंश, बहुत जल्दी दीदी, ले पकड़, जल्दी कर, वो गिरा मत दियो। मैं नीचे क्या रखा है? प्याजू ले आओ, प्याजू खाऊंगा। ठीक है, खा ले इसको। चलो अब चलते हैं अंशी को भी खाना देने के लिए, तो उसको भी खाना दे देते हैं। बच्चों को ना बहुत जल्दी भूख लग जाती है। बस ये ले खाना खा ले। पर ये टेबल कैसे रखा है बेटा? इस टेबल को उठा ले, अगर नहीं पढ़ना है तो उठा ले, खा ले ये खाना। ले इसमें से ले ले, जितना चाहिए उतना ले ले, सारा मत लियो, हमने भी खाना है। दाल और चाहिए? ले आऊं दाल? हैं? गोलगप्पे, वाह। बस आते ही लग गए, आते ही लग गए। अरे यार ये सामान क्यों तुमने? नॉट सो बैड। तो आ चुका है घर की ग्रॉसरी। गोलगप्पे भी आ गए और खाना भी आ गया और साथ में आ गए हैं गोलगप्पे।
गोलगप्पे गाइस, आज खाएंगे गोलगप्पे। और काफ़ी सारा सामान था जो ख़त्म हो रहा था ना, चलो अच्छा अब आ गया। तो इसकी अनबॉक्सिंग हम बाद में करेंगे, बट इसको ना भी हम अंदर रख देते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। पहले हाथ धो गया सारे, मैंने धोए हैं, मैंने धो गया, ये भरोसा नहीं है, मैं पूरा करके हाथ धो कर आता हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर हम कर रहे थे गोलगप्पों को इंजॉय। और उसके बाद वक्त हो गया था अब डिनर का। तो डिनर जो था वो खाने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन खाना बनाया था तो वो तो खाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमने काफ़ी लेट कर दिया था खाना खाने के लिए। तो यहाँ 9:30 बज चुके थे हमें खाना खाने के लिए। और फिर खाना खाने के बाद मुझे थोड़ी सी किचन क्लीनिंग भी करनी थी। और चर्चा इस बात की चल रही थी साथ में कि अब करवा चौथ आने वाला है, तो उसके लिए कौन सा सूट लूँगी और कहाँ से शॉपिंग होगी। तो बस सबसे पहले मैंने यहाँ पर किचन क्लीनिंग की और फिर हस्बैंड जी के साथ बैठकर उसी बात की चर्चा की मैंने, और कि कहाँ से शॉपिंग होगी। और बस गाइज़, आज के व्लॉग की मैं एंडिंग यहीं पर कर रही हूँ। और उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप देखते रहिए। टेक केयर एंड बाय।